लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश को पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस के मौके पर खुद प्रधानमंत्री वायुसेना को हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। दावा किया 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने तक की चेतावनी दे डाली। पंजाब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की 18 में से 17 मांगों को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा 17 मांगे मान ली, एक पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने वाले केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें केंद्र के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मुंबई के वसूली कांड में फरार पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी गई। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह की मांग पर कहा, पहले ये बताइए आप हैं कहां। सुप्रीम कोर्ट ने स्किन टू स्किन कांटेक्ट और पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने साफ कर दिया कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कांटेक्ट के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होता है। धनबाद में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कंगना ने देश के लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और कुर्बानी का अपमान किया। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शिरकत की। संबोधित करते हुए कहा 100 साल की यात्रा में हमने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए। मिशन प्रशासन गांव के संघ के तहत सीएम गहलोत ने ताबड़तोड़ दौरे किए। मुख्यमंत्री ने धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा में शिविरों का जायजा लिया। कहा विकास के पथ पर है गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। दौसा में सीएम गहलोत ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। शिक्षकों के कार्यक्रम में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। जयपुर में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। श्रीनिवास बीवी ने कहा ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी केंद्र और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा इतिहास बदलने की कोशिश करने वालों को देश माफ नहीं करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर के लिए लेन देन को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा। कहा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। गोगुंदा के बीजेपी विधायक के खिलाफ लगे दुष्कर्म के आरोपों से पार्टी का प्रदेश नेतृत्व अनजान है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा तो उन्होंने मामले से ही पल्ला झाड़ लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 तक यमुना साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा ओखला, रिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,919 नए केस आए। 470 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केसेस 1,28,762 है। जयपुर समेत 9 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 55 और अजमेर में 15 दर्ज किए गए। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ाई है। डूंगरपुर में रफ्तार का कहर, बेकाबू कार खाई में पलट गई। 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। बाड़मेर में 2 पक्षों में जमकर हंगामा हुआ। एक पक्ष ने जेसीबी बुलवाकर दूसरे पक्ष के निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। तब महिलाओं ने रोका तो उन पर भी जेसीबी से हमले की कोशिश हुई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2021 की पूरक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। बोर्ड ने 3 दिनों तक चलने वाली पूरक परीक्षा के लिए अजमेर में 3 केंद्र बनाए। काशी में इस बार देव दीपावली पहले से ज्यादा भव्य होगी। 19 नवंबर को वाराणसी के 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर जिले की गोगुंदा सीट से बीजेपी विधायक